हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक नई क्लास की शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जान सकते हैं कि बिहार बोर्ड 2025 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। उसी आधार पे हम एक वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है। कितना पद बोल रहा है? एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। और क्या बोल रहा है? जिसका तीसरा पद कितना है? 12 है। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना बोल रहा है? 12 है। और अंतिम पद कितना है? 106 है, यानी कि 106 है। कितना है? 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि बोल रहा है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। कितना? तीसरा पद कितना? 12 है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना बोल रहा है? 106 है। और इसका बोल रहा है 29वां पद ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम तीसरा पद को देखेंगे। तो हम पहले हम हल देख लिखते हैं। ए 3 बराबर हो जाता है 12। तो ए बराबर इसका सूत्र है ए प्लस 2d बराबर 12। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक एपी में 50 पद है। तो ए 50 बराबर लिखते हैं। कितना अंतिम पद है? 106। इसका सूत्र हो जाता है ए प्लस 49d बराबर 106। इसका समीकरण 2 हो जाता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गए। समीकरण 1 और समीकरण 2 मालूम हो गया है। तो इसका हमको मान निकालना है ए और डी का। इसका मान निकालना है ए और डी का। जब मान मालूम हो जाएगा, उसके बाद 29वां पद हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 करने पर। क्या लिखे हैं? समीकरण 1 गुना और 2 करने पर। 2 वाला के ऊपर में लिखते हैं और 1 वाला के नीचे में लिखते हैं। तो ए प्लस 49d बराबर 106। उसके बाद हो जाता है ए प्लस 2d बराबर 12। इसके बाद प्लस प्लस रख देते हैं, माइनस लगा लेते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद माइनस प्लस खत्म हो जाता है। 49 में से 2 जाएगा, 47 डी बच जाएगा बराबर 106 में से 12 जाएगा तो 904 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डी बराबर लिख लेते हैं। सॉरी 94 हो जाएगा। 94/47। इसको काटने पर 2 मरतबा कट जाता है। तो डी बराबर कितना आ गया है? 2। अगर डी का मान 2 आ गया तो समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। अब समीकरण हम पहले 1 देखेंगे कहाँ पे है। समीकरण यहाँ पे 1 है। ए प्लस 2d बराबर 12। ए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? 2 है बराबर 12। तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 8, यानी कि 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। डी का मान मालूम हो गया और ए का हो गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद बराबर लिखेंगे। 29वां पद ए 29 बराबर हो जाता है सूत्र ए प्लस 28d। ए का मान कितना है? 8 है। प्लस और 28 इंटू डी का मान कितना है? 2 है। अब ये दोनों को गुना कर लेते हैं। 8 प्लस 8 2 84, 1 2 2 4 1 5 56। 56 प्लस 8 कितना हो जाता है? 64। कितना हो जाता है? 64। तो 29वां पद का मान कितना आ गया? 64 लिखेंगे यहाँ पे। अतः 29वां पद बराबर 64। यही इसका आंसर हो गया।
क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ से हम क्लास को समाप्त करते हैं। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आई है, तो हम फिर से उस क्लास को रिवीजन में रख देंगे। और ये भी सवाल को भी थोड़ा बढ़िया से देख लेना, उसके बाद भी नेक्स्ट क्लास लाएंगे।